हमारे जो पुए बनते हैं गुलगुले वो चढ़ाया जाता है मां नंदा देवी। बस हाँ माँ देवी की पूजा अर्चना होती है और हम के जहाँ पे चोसिंगा खाड़ू ने बागे को मार गिराया तो वहीं से वंदे महापुरुषते चरणारविंदः जानकारी दी और लोगों तक साझा की। तो प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मां नंदा देवी के YouTube चैनल पर और कुछ लोग Facebook पे जुटे हैं। आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको दर्शन कराएंगे मां भगवती नंदा के। तो आज हम पहुंचे हैं मां नंदा देवी के दरबार नंदा धाम सिद्धपीठ कुरूड़ में। पहले पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद आपको मां भगवती के दर्शन कराएंगे। तो चलिए। वंदे महापुरुषते चरणारविंदः ॐ ध्याये सदा समृतमण्डलमध्यवर्तिं नारायणं सर्वजिजां सदपुण्यनिष्ठा। तो अभी हम हैं मां नंदा देवी के दरबार में और यहाँ प्रत्येक दिन सुबह शाम मां देवी की पूजा अर्चना होती है। और हमारे साथ है हमारे चाचा जी पंडित योगेश्वर प्रसाद गौड़ जी। तो जानेंगे मंदिर के बारे में। जय मां नंदा राजराजेश्वरी सिद्धपीठ नंदा धाम कुरूड़ का कुछ आज हम एक 9वीं सदी से जो चल के आ रहे हैं मंदिर की जो परंपराएं हैं और इस मंदिर प्रांगण में जो परंपराएं जो पूजा अर्चना है उसके कुछ बारे में हम आप सभी भक्त लोगों को अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम मां नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ नंदा धाम कुरूड़ में 9वीं सदी से चल के आ रही है और यहीं पे मां नंदा देवी की चतुर्भुज शिला रूप में शिला मूर्ति के रूप में स्थापित है। आपरूपी लिंग है मां नंदा देवी के। यहाँ पे हमारे पूर्वजों से गौड़ पुजारी लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद ये प्रत्येक दिन भोग इत्यादि जो पारंपरिक रूप से हमारे जो पुए बनते हैं गुलगुले वो चढ़ाया जाता है मां नंदा देवी को। तो 9वीं सदी में ये कहा जाता है कि इस स्थान पे कान्याकुब्ज के जो कांटे होते हैं इस प्रकार के यहाँ ये जंगल थे, कांटे के जंगल। और जब मां नंदा देवी यहाँ पे विराजमान हुई तो चोसिंगा खाड़ू माना जाता है कि चोसिंगा खाड़ू और जयंत्या जिसको हम भाग्य बोलते हैं, तो इन दोनों की यहाँ पे लड़ाई हुई। पूर्वजों के दंत कथाओं के अनुसार इन दोनों की लड़ाई हुई तो जहाँ पे इन दोनों की खुरों से जयंत्या को चोसिंगा खाड़ू ने मार गिराया तो उनके जो खुर से जो धूल उत्पन्न हुई, मिट्टी उड़ी, तो उनके खुर से ये शिला यहाँ पे उत्पन्न हुई। उनके जहाँ पे चोसिंगा खाड़ू ने बागे को मार गिराया तो वहीं से ये शिला मूर्ति हमारी जो सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर का जो उद्गम कहते हैं स्थान, तो उन चोसिंगा खाड़ू के खुर से उत्पन्न चतुर्भुज आकार में ये मूर्ति उत्पन्न हुई। यहाँ पे हमारे पूर्वज जो कन्नौज से आए हुए हैं गौड़ पुजारी, सुबह शाम प्रत्येक दिन माँ की पूजा अर्चना गौड़ पुजारियों के द्वारा की जाती है। और हमें यहाँ से परंपराओं के अनुसार मां नंदा देवी का प्रत्येक वर्ष लोक जात यात्रा के रूप में मनाते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। और एक डोली यहाँ से 2 डोलियाँ हैं यात्रा के लिए बढ़ते हैं और एक डोली सिद्धपीठ कुरूड़ मंदिर से बेदनी कुंड में यात्रा अपनी संपन्न करवाती है बनारस क्षेत्र होते हुए। और एक डोली जो मां नंदा देवी राजराजेश्वरी के है दोसोली क्षेत्र होते हुए बालपटा नामक स्थान में बालपटा सप्त कुंड में जात संपन्न करवाती है। और हमारी तरफ से तो ये है ये सभी भक्तजनों को मां नंदा देवी का आशीर्वाद और सुख समृद्धि इस प्रकार से बनी रहनी चाहिए और ये आशीर्वाद हम गौड़ पुजारियों के द्वारा। तो चाचा जी आप हमें ये बताइए कि जैसे मतलब लोक जात और राज जात में क्या फर्क है? देखिए, लोक जात तो प्रत्येक वर्ष जब से मां नंदा देवी सिद्धपीठ यहाँ पे विराजमान हुई और जब से हुई होगी, हमारी पूर्व से जब चल के आ रहे 9वीं सदी की बात है, तो लोक जात तो प्रत्येक वर्ष मां नंदा देवी की अपने अपने गंतव्य स्थान में हर पड़ाव होते हुए बालपटा बेदनी कुंड में संपन्न की जाती है। तो रही बात 12 साल में जो राज जात आती है
तो राज जात क्यों मनाते हैं हम लोग? तो राज जात इसलिए मनाते हैं कि जब राजा प्रथा थी, तो आज तो लोकतंत्र है ही है, तो राजा प्रथा में राजा के जो शासना काल था, जब राजा अपनी प्रजा चलाता था, तो राजा पे दोष लगा। राजा के प्रजा में कोई आदि व्याधि, क्षय रोग इत्यादि इस प्रकार का कुष्ठ रोग और खाने में कीड़े पड़ना, प्रजा बहुत दुखी होना, तो इस प्रकार से राजा जब दुखी हुआ तो राजा ने, कहते हैं ना, हमारे परंपराओं के अनुसार कहते हैं कि कोई पुछारा में जाता है, कोई पंडित को अपनी कुंडली दिखाता है, तो राजा ने अपनी कुंडली इत्यादि ये इस प्रकार से दिखाई, कुंडली दिखाई, पुछारों के पास गया, जिसको हम गढ़वाली अपनी भाषा में बोलते गौण पुछोण कौन जही बन। तो राजा ने की, राजा पे देवी का दोष निकला, उनकी ग्रहों के अनुसार देवी का दोष निकला, खा के देवी का दोष निकला। तो राजा ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि टेहरी गढ़वाल राजधानी हुआ करती थी हमारी, जब तो टेहरी बुलाया गया। तो टेहरी से यहाँ हमारे जो पूर्वज थे पंडित गौड़ पुजारी, वो भी राजा के दरबार में वहाँ पे चले। तो सभी जगहों से पंडित ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया, और वहाँ जो गौड़ पुजारी था, तो कहते हैं कि पहले से गौड़ पुजारी ऐसे सीधे संपन्न स्वभाव के रहते थे, जैसे आज भी हैं, पुजारी हैं, सिंपल और साधारण स्वभाव के हैं। तो राजा ने सभी ज्योतिषाचार्यों की, सभी पंडितों की, सभी पुजारियों की एक एक करके अपने विचार राजा के सामने रखने थे। तो पुजारियों का नंबर आया, तो उन्होंने कहा ये लाटा पुजारी है, इसको क्या पूछना है, ये तो सीधा साधारण आदमी है, इसको क्या पूछना है। तो वो अपना साइड पे बैठ गया और चुपचाप बैठ गया। तो राजा पे किसी ने किसी प्रकार का दोष कुछ नहीं निकाल पाए, उसकी कुंडली के अनुसार कुछ दोष नहीं बता पाए। तो राजा ने फिर इस पुजारी को पूछा, गौड़ ब्राह्मण को पूछा, गौड़ ब्राह्मण को पूछा कि गौड़ तू कहाँ से है? तो हमने ये जो हमारे पूर्वज थे, तो हमारे पूर्वज ने ये बताया कि हम सिद्धिपीठ कुरुड़ से हैं, और कुंजाकोट नामक, तब कुरुड़ का नाम कुंजाकोट इस स्थान का नाम था। तब ये कुरुड़ बाद में पड़ा ना? कुरुड़ बाद में पड़ा। कुरुड़ तो ये बाद में, जब कुरुड़ चौसिंगा खाड़ू कहानी आती है ना, चौसिंगा खाड़ू और जयंती की लड़ाई हुई, तो तब कुरुड़ हो गया था। पहले कुंजाकोट नामक स्थान था ये, जहाँ पे शिला मूर्ति उत्पन्न हुई। तो राजा ने परीक्षा लेने स्टार्ट कर दी। परीक्षा ली, एक हाथ में अपने मोती रखे, एक हाथ में अपने, ब्राह्मण ने राजा को बताया, एक हाथ में मोती, एक हाथ में जौ रखा राजा ने। अब ब्राह्मण को पूछा गया, पुजारियों को, गौड़ पुजारी को पूछा गया कि बताओ मेरे हाथ में क्या है, क्या है, एक हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में क्या है। राजा ने एक हाथ में मोती रखी, एक हाथ में जौ रखी। तो जब गौड़ पुजारी को राजा ने पूछा कि मेरे हाथ में क्या है, ऐसे मुट्ठी करके, तो जौ वाले हाथ में गौड़ पुजारी ने बताया कि आपकी जौ वाले हाथ में मां नंदा देवी की हरियाली जमी हुई है। तो मुट्ठी खोली तो हरियाली वहां पे उत्पन्न हुई। जिस हाथ में मोती रखे थे राजा ने, तो उस हाथ में पत्थर कंकड़ दिखाई दिए ऐसे करके। तो तभी से राजा की, जो राजा ने गौड़ पुजारी को माना, और माँ भगवती को, माँ नंदा देवी को अपने इष्ट देवी माना, और माँ नंदा देवी से तभी से उच्चारण किया कि ये जो हमारे राज्य में आदि व्याधि इस प्रकार से कुष्ठ रोग जो चल रहा था, खाने में कीड़े पड़ना, जो कष्ट भोग रहा था राजा, तब से उच्चारण किया गौड़ पुजारी ने वहाँ पे राजा के दरबार में, और वो कुष्ठ रोग, वो आदि व्याधि, वो सब समाप्त। और राजा ने अपनी इष्ट देवी को माना, तभी इस नंदा देवी को अपनी इष्ट देवी माना। और तब से राजा ने कि हर वर्ष तेरी, हर 12 वर्ष तेरी राज जात हम करेंगे, और हम करेंगे। इसलिए आज भी ये 12 वर्ष में ये प्रथाएं आज भी विद्यमान है, चल रही है। तब से परंपरा राजा की कुल इष्ट देवी होने के बाद ये नंदा देवी राजराजेश्वरी नाम मां नंदा का पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी, आपने जो हमें इतनी विशेष जानकारी दी और लोगों तक साझा की, के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप
मानंदा देवी का इतना बड़ा अपने YouTube के माध्यम से प्रचार प्रसार और इत्यादि ये सभी भक्तों को मानंदा का दर्शन करवा रहे हैं। आपका भी मैं गौड़ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों का भी धन्यवाद। सभी भक्तों पे आप पे मानंदा देवी की कृपा सदैव बनी रही, हम यही प्रार्थना करते हैं मानंदा देवी से। रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कहानी सुनी होगी आपने मानंदा देवी से जुड़ी, लोग जात रात जात और ग्राम क्रूर से जो मानंदा देवी का सिद्धपीठ है उसकी जुड़ी कुछ कहानियां सुनी आपने, और वो कहानी सुनने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिएगा और भी आपको हम अन्य जो भी मंदिर है, सिद्धपीठ है, वहाँ के दर्शन कराएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगा आपको। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय मानंदा।